ये 2022 में बेटा एक क्वेश्चन आया जो कि किससे था, एमआरपी से था। किससे था, एमआरपी। ओके, अगर हम इस एमआरपी की बात करें तो यहां पर इन्होंने दिया कि देखो एक प्रोडक्ट, एक फाइनल प्रोडक्ट है बेटा, क्या है वो पी, वो पी हमें बनाना है, ठीक है ना। अब इस पी को बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, तो इसने किसी और कंपोनेंट की बात नहीं की। वैसे तो देखो कंपोनेंट ए चाहिए, यहां अगर आप गौर से देखें तो मैं इसको थोड़ा सा और बेटर लिख देता हूं बेटा, थोड़ा सा और बेटर लिख दूंगा। और क्या लिख दूंगा कि देखो भाई डी जो है वो 3 यूनिट्स है, 3। ए जो है ये क्या है, 2 यूनिट्स है बच्चों। ये सी क्या है, 1 यूनिट है। बी क्या है, 2 यूनिट्स है। और ए क्या है, 4 यूनिट्स है, 4, यहाँ 4 मान लेते हैं, ठीक है ना बेटा। और ये पी क्या है, 1। इसका मतलब एक पी बनाने के लिए नीचे से चल के आते हैं बेटा। 2a से अगर 2a ले लेंगे देन वी आर गोइंग टू प्रोड्यूस 3d, नहीं सॉरी 1d। कितना, 2a लेंगे तो 1d बनेगा। फिर ऐसे d जो है वो 3 यूनिट्स आप लेंगे, कितने, 3 यूनिट्स आप d लेंगे, 3 यूनिट्स d और 1 d यूनिट c लेके आप 1 b बनाएंगे, 1 b। फिर ऐसे ही आप 2 b लेंगे, फिर 4a लेंगे और एक p बनाएंगे। तो जरा गौर से देखना, हम बात करते हैं नंबर ऑफ कंपोनेंट्स, नंबर ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ ए, नंबर ऑफ कंपोनेंट्स ए रिक्वायर्ड, क्या लिखेंगे यहां पर, रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 1 यूनिट ऑफ पी, 1 यूनिट ऑफ पी। निकाल के देखें बेटा 1 यूनिट ऑफ पी कैसे निकलेगा। तो मल्टीप्लाई करके आना है बेटा, याद रखना 2a से 1d बनता है, और फिर हमें 3d चाहिए, 3d से फिर 1b बनेगा, फिर 2b से, तो याद रखो यहां से यहां एक ही चीज बनती है, यहां से यहां 1 यूनिट बनती है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करके आते हैं, कितना होगा। इस रास्ते से अगर पी तक पहुंचना है तो गौर से देखो, 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 1 बन गया बेटा, क्लियर। और प्लस उस रास्ते से आते हैं तो कितना, 4 इंटू 1, ऐसे है ना। जिस रास्ते से आप जाएंगे तो अपर क्वांटिटी को क्या करना है, मल्टीप्लाई करते हुए आना है। सो नाउ वी कैन सी दैट हाउ मेनी, कितना आया बेटा ये 6, और ये आ गया आपका 12। ओके, 12 प्लस 4 कितना आ गया, 16 यूनिट्स। क्या आया बेटा, 16 यूनिट्स। So now we can say that how many A are required to produce 1 unit of P. So 2 into 3 6 into 2 12, और 12 plus 4 16 यूनिट्स चाहिए। इसका मतलब अगर हम बात करें, ध्यान से सुनो, तो therefore to produce, कितना आएगा बेटा, to produce कितने यूनिट्स बनानी है बेटा P की, 10 यूनिट्स। to produce 10 units of P है ना। क्या आ जाएगा बेटा, यहां पर आ जाएगा 160 यूनिट्स ऑफ ए आर रिक्वायर्ड। कितना आएगा बेटा, ए आर रिक्वायर्ड। क्लियर है, तो आपको समझ में आता है पी बनाने के लिए कितने ए चाहिए। फिर आपको ये भी क्लियर हो जाता है कि 160 कितना, 10 यूनिट्स पी बनाना है तो 160 ए चाहिए होंगे। अब बात करते हैं कि हमारी इन्वेंट्री में ऑलरेडी कितने पड़े हुए हैं। हमारी इन्वेंट्री में इफ यू चेक, ठीक है ना, ऑन हैंड इन्वेंट्री, यहां मैं लिख लेता हूं, ऑन हैंड इन्वेंट्री ऑफ ए, ऑन हैंड इन्वेंट्री किसका बेटा, ऑफ ए। कितना चाहिए बेटा, ये हमारे पास कितनी यूनिट्स पड़ी हैं ऑलरेडी, देयर आर 50 यूनिट्स ऑलरेडी, 50 यूनिट्स हमारे पास क्या है, पड़ी हुई हैं, ठीक है ना। तो ये क्या है, 50 यूनिट्स, ठीक है। अमाउंट ऑफ, यहां लिख लेते हैं, अमाउंट ऑफ पी कितना है, 10 यूनिट्स। कितना है बेटा, 10 यूनिट्स, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं, अगली स्लाइड पर आते हैं बच्चों, और बात करते हैं यहाँ पर कि भाई देखो हमारे पास, तो देयरफॉर क्या पूछा था, अगर चेक करें, उसने पूछा था नंबर ऑफ एडिशनल यूनिट्स ऑफ ए रिक्वायर्ड, है ना। तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ एडिशनल यूनिट्स ऑफ ए रिक्वायर्ड कितना आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा 160 माइनस 50, एंड दिस इज व्हाट, दिस इज 110। कितना आएगा बच्चों, 110 यूनिट्स। इतना अमाउंट हमें चाहिए होगा। तो दिस इज आवर फाइनल आंसर, वी कैन से दैट, यहां पर आते हैं, ये हमारा फाइनल रिजल्ट आ गया बच्चों। तो लेट अस गो बैक, चेक करते हैं कहीं पे क्या दिया था। हाँ बिल्कुल, यहाँ पर आंसर लिखना होगा हमें, यहाँ पर आंसर लिखना है 110 यूनिट्स। क्लियर, ओके।